हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉवर्टी। ये क्लास 12 सीबीएसई का चैप्टर है। इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, यानी कि गरीबी रेखा किसे कहा जाता है, गरीबी के कारण क्या क्या हैं, गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन मेथड्स के थ्रू हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, सारे इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। जितने होते हैं उतने इसमें करेंगे, बाकी इसका सेकंड पार्ट होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि गरीबी किसे कहते हैं। देखिए, सुनने में पॉवर्टी वर्ड जो है ये बहुत ही ऐसे लगता है कि जब हमें कोई भी गवर्नमेंट एड मिलनी हो, कुछ हो, हम सोचते हैं कि हम सबको मिलनी चाहिए। लेकिन हम यदि किसी ऐसे पर्सन को जिसके पास वास्तव में धन का अभाव है, यदि हम उसको कह दें कि तू गरीब है, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को गरीब कहलवाना पसंद नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि गरीब वास्तव में होता कौन है, मतलब किसको हम पुअर कहते हैं। तो पॉवर्टी का मतलब है, गरीबी का मतलब है इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जो लोग अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, हम उन्हीं को गरीब कहते हैं। अब मूलभूत आवश्यकताओं की कोई भी एक सीमा नहीं होती। जिसके पास सब कुछ होता है फिर भी वो कहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन वास्तविकता में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें क्या है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन, तन ढकने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, अच्छी शिक्षा और जीवन को सुचारू और स्वस्थ रखने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ का होना। जो पीपल अपने खाने के लिए पर्याप्त भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर और अपनी एजुकेशन और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के काबिल नहीं होते, उन्हीं को हम अर्थशास्त्र में गरीब कहते हैं। If these minimum needs are not fulfilled, that it comes under the poverty. अब बात ये है कि हम पॉवर्टी, गरीबी को निर्धारित कैसे करते हैं। गरीबी को निर्धारित करने की हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक रिलेटिव पॉवर्टी और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं with the relation of other. It refers to the poverty across different classes, regions and countries. जब आप अलग अलग जो आपके समाज के अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे आपके सिटी का एक ऐसा एरिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धनी व्यक्ति रहते हैं, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर थोड़े से कम पैसों वाले लोग रहते हैं। यदि आप उनके साथ खुद को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही हम जब अपने देश का कंपैरिजन अमेरिका और इंग्लैंड जैसे कंट्रीज़ के साथ करते हैं, तो उसको हम वहाँ पर जिस देश के पास सुविधाओं का अभाव होता है उसको जैसे कि अल्प विकसित या अविकसित कहा जाता है, उसी तरह से जिस देश के लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं होती तो हम उसको दूसरे देश के कंपैरिजन में गरीब कहते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। द क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज़ लो, जिन मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है उनको गरीब कहा जाता है, बजाय कि उन लोगों के जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट, यानी कि सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, सापेक्ष निर्धनता। इट इज़ द कंडीशन वेयर हाउसहोल्ड कम्स इनकम इज बिलो द नेसेसरी लेवल ऑफ टू मेंटेन द बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड। यानी कि एक घर जब अपने आप में जो उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं यदि उनको पूरा नहीं कर पाते तो हम उसको सापेक्ष निर्धनता में काउंट करते हैं। इसमें हम किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करते। अब बात आती है कि निर्धनता रेखा
यानी कि गरीबी रेखा किसे कहते हैं। देखिए, गरीबी रेखा कोई एक लाइन नहीं होती कि हम एक लाइन खींच दी और हमने कह दिया कि ये इस लाइन से, जैसे ये मान लो ये सोसाइटी में है कि इस लाइन के नीचे रहने वाले गरीब हैं, इसके लाइन के ऊपर रहने वाले अमीर हैं, ऐसी कोई लाइन नहीं होती। ये सिर्फ क्या होता है, एक कट ऑफ पॉइंट होता है जिसमें कि हम जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें रहने वाले लोगों को उनकी इनकम के आधार पर या उनके कंजप्शन के आधार पर, उनकी उपभोग करने की मात्रा के आधार पर उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक वो क्षेत्र होता है जहाँ पर कम इनकम और कम उपभोग करने वाले पीपल रहते हैं, और एक वो होता है जहाँ पर उपभोग ज़्यादा होता है और उनकी आय भी ज़्यादा होती है, और इसी को ही गरीबी रेखा कहा जाता है। यानी कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती है हमारी, उसको हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 मार्क के लिए क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने 30% तक सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, और उसके साथ साथ एक और ये भी है कि 50% तक का जो आपका सिलेबस है वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से माइंड में रख लेने चाहिए कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हेड काउंट रेशियो या फिर पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। अब उसके बाद है कि जो हमने ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है, पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने का बेस्ट पैरामीटर आपके पास क्या है। देखो, किसी भी व्यक्ति को, वो गरीब है या अमीर है, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर है, या तो इनकम, जैसे मैंने आपको बताया अभी ऊपर, या तो इनकम या फिर कंजप्शन। देखो, कंजप्शन जो है ना, हम उसको इनकम से ज़्यादा बेस्ट पैरामीटर, बढ़िया पैरामीटर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो, जो आपकी इनकम है वो केवल आपकी परचेजिंग पावर, कि आप उस पैसे से कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, एक एरिया है जहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं और दूसरा एरिया है जहाँ पर चीज़ें महंगी हैं। अब आपकी इनकम जो है ना, सपोज कीजिए 1 लाख रुपये है। अब यहाँ पर जो आपको चीज़ें हैं वो सस्ती मिल रही हैं इस एरिया में आपको चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो अब यदि जो लोग इस एरिया में रहते हैं और अर्निंग 1 लाख ही है, इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा खरीद सकते हैं, यहाँ पर वो कम खरीद सकते हैं। तो इसके आधार पर, इनकम के आधार पर हम किसी को पॉवर्टी लाइन के अप या डाउन में नहीं रख सकते। वहाँ पर हम जो है ना, सिर्फ ये काउंट करते हैं कि वो कितना कमाते हैं, उससे पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम काउंट की जा सकती है। लेकिन जो आप पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, अबव हैं, उसके लिए है कि आप इन 1 लाख रुपए से अपने परिवार के सदस्यों को कितनी वस्तुओं का उपभोग करा सकते हैं। आपका कंजप्शन का लेवल जो है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्चुअल यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इनकम सिर्फ आपकी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है। फिर दूसरा है कि जो इनकम है वो उसका हमारे पास एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है। आज तक भी, आज़ादी के 70 सालों तक भी हम इनकम के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट नहीं कर पाए। अब है कि हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया, कि हमारे देश में कहा जाता है कि ये बीपीएल वाले लोग हैं, ये अबव बीपीएल वाले लोग हैं। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन वही है। बीपीएल जो है ना, इस वो होता है पॉवर्टी लाइन से बिलो। तो हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है? तो इसको एस्टिमेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, टू एस्टिमेट द कंजप्शन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड। जब हम कंजप्शन पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्राइवेट, हर पर्सन का इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी हर व्यक्ति अपने उपभोग पर, अपने परिवार के उपभोग पर कितना खर्च करता है।
सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने से पहले, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, चाहे वो फूड पर है चाहे वो नॉन फूड आइटम यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, क्लोथ, उन पर कितना खर्च किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि कंजप्शन जो ना फूड आइटम्स पर किया जाता है, उसमें से पर कैपिटा कंजप्शन जो है ना, क्लोरीज आपको कितनी मिलती हैं। जो क्लोरीज जो है ना, कैलोरीज मतलब, इनके आधार पर ही हम कंजप्शन को डिसाइड करते हैं। जो पीपल जितना हाई रेंज ऑफ कैलोरीज का कंजप्शन करता है उसको उतना ही हायर इनकम स्टेटस में काउंट किया जाता है, और जिनकी कैलोरीज का कंजप्शन जितना कम होता है उनको उतना ही लो इनकम कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि देन फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। हर क्लास इंटरवल पर यानी कि कुछ कुछ टाइम के बाद फिर ये देखा जाता है कि वो कैलोरीज पर कितना खर्च कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। फिर उसी के आधार पर ही नंबर ऑफ हेड्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर कंजप्शन, तो वो हेड काउंट रेशो हम लास्ट में काउंट करते हैं और उसी के आधार पर ही हम इसको देखते हैं। लेकिन जो ये हेड काउंट रेशोज़ है, इसमें कैलोरीज कंजप्शन जो है ना वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग अलग होता है। रूरल एरिया के लिए कैलोरी कंजप्शन अलग होता है, अर्बन एरिया के लिए कैलोरी का कंजप्शन लेवल अलग। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि रूरल एरिया के लिए कैलोरीज कंजप्शन ज़्यादा क्यों माना जाता है अर्बन एरिया के कंपैरिजन में। इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि रूरल एरिया के लोग जो है ना वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो खेतों में बहुत पसीना बहाते हैं, वो सारा मस्कुलर वर्क करते हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है बजाय कि अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया के लोग जो है ना वो कम काम करते हैं, फिज़िकल वर्क कम करते हैं बजाय कि रूरल एरिया की। तो इसीलिए रूरल एरिया में कैलोरीज रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखी जाती है बजाय कि अर्बन एरिया के। उसके बाद बात हम करते हैं कि पॉवर्टी के कारण क्या है। इंडिया में पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो सेट्स को डिसाइड किया गया है। पहला है पॉवर्टी विद रेफरेंस टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, की हमारी इकोनॉमी जो है ना वो पूरी तरह से अभी तक डेवलप नहीं हुई है, इसके कारण पॉवर्टी है। दूसरा है पॉवर्टी विद रेफरेंस टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमारी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो इक्वल नहीं है, इस वजह से भी हमारे यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में अंडर डेवलपमेंट है, इसके कारण पॉवर्टी है। इसका सबसे पहला रीज़न है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। जो हमारे यहाँ की इंडिया की पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और उस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में यदि हम पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम का लेवल काउंट करते हैं तो वो बहुत ही कम है। और लो लेवल ऑफ कैपिटल इनकम होने के कारण जो हमारी मतलब कंट्री जो है ना वो पुअर एक कैटेगरी में काउंट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है लो रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का रेट जो है ना इंडियन इकोनॉमी में वो बहुत ही कम है। इस इंडिया हैज़ बीन क्वाइट लो इन स्पाइट ऑफ द 5 ईयर प्लान सिस्टम। हमने पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान्स को भी इंट्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद भी जो हम ग्रोथ रेट अपनाना चाहते थे, जो ग्रोथ रेट चाहते थे, वो ग्रोथ रेट जो है ना वो अभी तक भी हम गेन नहीं कर पाए। ये केवल और केवल 5% है, जबकि हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारी यदि हम ये कहें कि GDP का ग्रोथ रेट जो है ना वो 5% है, ठीक है, और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो आपका यहाँ पर 2% है। तो जो हमारी GDP का ग्रोथ रेट जो है ना वो इकोनॉमी में केवल और केवल 3% होगा यदि हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। उसके बाद है हैवी प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है। हमें पता है कि हम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के यदि कैपेसिटी से देखा जाए तो वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पर है, और एरिया वाइज जो है ना हम पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर है।
तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमें हेल्थ में मतलब जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है ना वो बहुत इम्प्रूव कर गई पहले के कंपैरिजन में, जिसके कारण डेथ रेट तो फॉल डाउन हो गया लेकिन बर्थ रेट जो है ना वो स्टिल बहुत हाई है। और इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन के कारण हम सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जिसके कारण पॉवर्टी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है, यानी कि कीमतें लगातार स्पाइरल यानी कि ऐसे हायर रेट से ग्रो करती जा रही हैं। राइजेस मतलब प्राइस राइज बहुत हाई है, कंजप्शन का लेवल लो हो गया, और जब कंजप्शन का लेवल लो हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और लैक ऑफ द एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर जो है ना वो हमारे मतलब जो व्यवसायी हैं वो एबल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण जो है ना हमारा प्रोडक्शन रेट कम है और हमारे खर्चे जो है ना वो ज़्यादा है। बहुत सारे पीपल जो है ना इसके कारण पॉवर्टी का लेवल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हाउसिंग सर्विसेज ये सभी कम है, जिसके कारण इंडिया जो है ना वो पॉवर्टी के ट्रैप में फंसता जा रहा है। उसके बाद है कि पॉवर्टी विद रेफरेंस टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंडिया में मेन कॉज पॉवर्टी का है वो है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। गवर्नमेंट के ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जो है ना उसको फॉलो किया है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यदि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये इनकम है और ये टैक्स रेट है। मोर द इनकम मोर द टैक्स रेट, जितनी ज़्यादा इनकम है उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके कारण इसको फॉलो करके गवर्नमेंट चाहती है कि पुअर पर टैक्स रेट कम पड़े, पुअर से और रिच पीपल पर ज़्यादा, रिच से टैक्स लेके पुअर को सब्सिडाइज रेट में चीज़ें उपलब्ध कराई जा। हमारे यहाँ मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन जो है ना उसने ये बताया है कि जो इंडिया की टॉप 1536 कंपनियां हैं वो केवल और केवल 75 फैमिलीज़ जो है ना वो रन करती हैं। हमारे यहाँ पर रिच लोगों के पास अबेंडेंस ऑफ वेल्थ है और पुअर लोग जो है ना वो अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए भी लगातार स्ट्रगल करते जा रहे हैं। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अमीर और गरीब की खाई जो है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए, हम इसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे मेजर्स टू रिमूव द पॉवर्टी एंड व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द पॉलिसीज अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।